नमस्कार दोस्तों, जर्नलिस्ट राजीव उपाध्याय ब्लॉग में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। इस दिन ऐसा माना जाता है, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन विवाह करने के लिए किसी विशेष मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती, सीधे विवाह किए जा सकते हैं, बच्चों के विवाह किए जा सकते हैं। एक बात और है, 19 अप्रैल को श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव है, जबकि 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। ऐसा माना जाता है कि दोनों एक ही दिन होते हैं। ऐसा क्यों, इस बार अलग अलग क्यों, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं जबलपुर के प्रसिद्ध वास्तुविद एवं ज्योतिषाचार्य पंडित सौरभ दुबे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम जी। पंडित जी, अक्षय तृतीया के मायने क्या हैं? अक्षय तृतीया को अक्षय क्यों कहते हैं? हिंदू धर्म में जी अक्षय तृतीया का विशेष महत्व बतलाया गया है। वैशाख का जो महीना है, ये पूर्णतः विशुद्ध रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। आपने देखा भी होगा कि वैशाख के माह में हम भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं जी और निरंतर वह जलधार जो है वह चलती रहती है। दूसरा, चूंकि अक्षय तृतीया जो शब्द आया, जिसका क्षय ना हो वह अक्षय, जी और इस तिथि का भी कभी जो है क्षय नहीं होता, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। तो वैशाख शुक्ल तृतीया जो तिथि है, ये अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती है। जी इसका विशेष महत्व जो है वह इस प्रकार है कि एक तो इसमें सूर्य जो है वह अपनी उच्च राशि मेष राशि में रहता है जी और जो चंद्रमा है वह भी अपनी उच्च राशि वृष में रहता है। जी जितना भी अक्षय तृतीया जो आएगी कभी भी, वह रोहिणी नक्षत्र वृष राशि में आएगा जी। और रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अच्छा। तृतीया तिथि रोहिणी नक्षत्र में होता है जी इस बार हुआ क्या है कि जो तृतीया तिथि है जी वह 10:44 दिन तक है। अच्छा। और सुबह 7 बजे तक, 7:40 तक कृतिका नक्षत्र और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र आ जाएगा जी। तो रोहिणी नक्षत्र में जन्म होने के कारण ये परशुराम जयंती जो है यह मनाई जाएगी 19 तारीख को। अच्छा। और तिथि, चूंकि तिथि जो है वह 10:44 तक चल रही है, इसलिए जो अक्षय तृतीया जो तिथि है, तृतीया तिथि, यह 20 तारीख को मनाई जाएगी। तो अक्षय तृतीया जो तिथि है 20 को रहेगी और 19 तारीख को परशुराम जयंती का कार्यक्रम होगा। जी। पंडित जी, ये विवाह के लिए जी इस दिन मुहूर्त नहीं देखा जाता जी, ऐसा क्यों? हमारे यहाँ वर्ष भर में कुछ ऐसी तिथियां हैं, जैसे सबसे पहले तो आप अक्षय तृतीया ले लें जी, बडली नवमी ले लें। ये ऐसी तिथियां हैं, ब्रह्म तिथियां इन्हें मानी जाती हैं जी। इन तिथियों में किसी भी प्रकार के मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है और चाहे गुरु का अस्त हो, शुक्र का अस्त हो, ये लोग नहीं देखते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ अगर जो ज्योतिष को जानता है या जो ज्योतिष को मानता है, वो तो इन तिथियों को अगर शुक्र का अस्त या गुरु का अस्त तो उसमें व्यवहार नहीं करेगा जी। परंतु आज भी कई बहुतायत में ऐसा होता है कि वो लोग ना शुक्र का अस्त देखते ना गुरु का अस्त देखते, वो देखते अक्षय तृतीया है मतलब मुहूर्त है जी। आप देखिए अपनी बड़ी 11, जैसे देवउठनी 11 कहा जाता है, उसमें लोग मुहूर्त नहीं देखते हैं जी। नक्षत्र है या नहीं है, उसमें अधिकतर लोग विवाह कर लेते हैं। जी। बडली नवमी में जो है वो विवाह कर लेते हैं, जिसे आंवला नवमी के रूप में भी हम लोग जानते हैं जी। तो उसमें भी लोग विवाह कर लेते हैं बिना कुछ देखे, क्योंकि इन्हें ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है और किसी का भी विवाह जो है बिना मुहूर्त के इन तिथियों में किया जा सकता है, इसलिए इन तिथियों का बहुत ज्यादा महत्व बतलाया गया है। हाँ, यदि गुरु का अस्त है, शुक्र का अस्त है, तो ऐसी स्थितियों से थोड़ा सा बचना चाहिए। बाकी बहुतायत में तो लोग इसमें विवाह करते ही करते हैं शुभ कार्य के लिए, क्योंकि ऐसा माना गया है, नाम से ही सिद्ध होता अक्षय है। जो भी कार्य है उसका कभी क्षय नहीं होगा, वह कभी खराब नहीं होगा। इस कारण से जो है उसकी विशेषता बन जाती है। तो लोग गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन, जात कर्म, कर्णभेद, ये इत्यादि जो भी शुभ कार्य हैं, जैसे गृहारंभ करना, ये सब कुछ जो है अक्षय तृतीया के दिन से लोग करते हैं। क्योंकि लोग इस दिन
आपने सुना होगा कि लोग सोना खरीदते हैं जी। अक्षय तृतीया पे। तो वो सोना इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वह स्वर्ण कभी भी उसका क्षय नहीं होगा, कभी भी वह कष्ट में नहीं आए, कभी जी। खराब नहीं होगा। जी। इस कारण से लोग स्वर्ण खरीदते हैं। बाकी विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो अक्षय तृतीया का जो महत्व है, वह महत्व इतना है कि आप इस दिन किए गए दान, पुण्य, जप, तप, हवन, ये जो है इनका कभी क्षय नहीं होता। अच्छा। इस कारण से इसका महत्व बढ़ जाता है। जी। तो आज के दिन आप दान पुण्य जितना भी करते हैं, यह परमात्मा को प्राप्त होते हैं, विष्णु को प्राप्त होते हैं, और ये निरंतर, इनका कभी क्षय नहीं होगा। अच्छा अच्छा। आपके द्वारा किया गया जाप, यह भी परमात्मा को प्राप्त होता है, इसका भी कभी क्षय नहीं होता। जी। हमारे यहाँ कहा गया कि इसको 100 गुना फल उसको प्राप्त, अच्छा अच्छा। 1-2 गुना नहीं, 100 गुना फल उसका प्राप्त होता है। तो दान का भी यदि 100 गुना फल प्राप्त हो रहा है तो निश्चित तौर पर लोग इस दिन दान पुण्य करते हैं, जप करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, या कोई भी जो विशेष कर्म है, जो अनुष्ठानिक कर्म है, वह भी इस दिन करते हैं, जिससे उसका पूरा फल इन्हें प्राप्त हो सके। जी। इसमें आज अक्षय तृतीया के दिन पूजा का कुछ विशेष विधान होता है क्या? पूजन का विधान ऐसा है भाई साहब इसमें कि एक तो भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है आज, और लोगों में ऐसी मान्यता है कि जो गंगा के किनारे हैं जी। या जो नर्मदा के किनारे हैं, वह गंगा स्नान या नर्मदा स्नान या किसी भी पवित्र नदी का स्नान आदि से निवृत्त होकर के जी। वो वहाँ उस स्थान पर आपको दान इत्यादि करना चाहिए। अब दान में भी अलग अलग वस्तुएं उसमें दी गई हैं। जैसे आज आपने देखा होगा बहुत से लोग सत्तू का दान, जी, जल का दान करते हैं, पात्र का दान करते हैं। तो पात्र में मिट्टी के पात्र, जी। अब हमारे यहाँ घड़े चलते हैं, तो घड़े का या कसोरे जो होते हैं, एक तसले जैसे छोटे छोटे मिट्टी के, तो ये सब जो है वो दान किए जाते हैं। अच्छा। इनको दान करने से, चूंकि एक तो क्या होगा, गर्मी का समय आता है, गर्मी बढ़ने को होती है इस समय, बैसाख शुक्ल पक्ष से करीब करीब गर्मी जो है बढ़ने लगती है जी। और ग्रीष्म ऋतु भी प्रारंभ अगले उससे हो जाती है। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, गर्मी बढ़ने के कारण मिट्टी के पात्र का दान करने से आपको जो जल है वह भी शीतल प्राप्त होता है। जी। हम ये जो कसोरे इत्यादि दान करते हैं, तो हम देखते हैं, आपने अधिकतर देखा होगा कि प्याऊ लगाए जाते हैं कि हम लोगों को जल का दान कर सकें। पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए भी लोग जो है कसोरे और बड़े बड़े घड़े रखते हैं, जिससे कि वह भी अपनी प्यास बुझा सकें और उनको भी शीतल जो जल है, पवित्र जल, शीतल जल उन्हें प्राप्त हो सके। इस भाव से जो है उस पात्र का दान किया जाता है। इस पात्र का दान करने का भी विशेष महत्व है। इसे अक्षय पात्र के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक तो अक्षय पात्र हमारे यहाँ कहा जाता है भोजन, जी। जिस पात्र में भोजन बने और उस पात्र का निरंतर वृद्धि होती रहे, उस भोजन की निरंतर वृद्धि होती रहे, जिससे कि हम उससे दान अधिक से अधिक कर सकें। और एक जो पात्र होते हैं जिसे हम अक्षय पात्र के रूप में इन्हें जानते हैं, जिससे कि शीतल जल उसको निरंतर प्राप्त होता रहे, क्योंकि आप उसमें हर बार रिफिल करेंगे पानी, तो हर बार उसमें आपको ठंडा ही मिलेगा, शीतल ही मिलेगा। यह उस पात्र की विशेषता होती है, क्योंकि उसकी जो शीतलता है उसका क्षय नहीं होता। अच्छा। इस कारण से इसका महत्व बढ़ जाता है। आपने अक्षय पात्र की बात की, तो कुछ विशेष प्रकार का ये पात्र होता है कि हम घड़े को ही अक्षय पात्र मान लें या किसी विशेष? नहीं, देखिए ऐसा है, घड़े को ही अक्षय पात्र माना जाता है। अच्छा। अब हम सोने का, चांदी का, तांबे का कोई भी पात्र आप ले लें जी, और उससे आप जल शीतल नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप उसको जल पी तो सकते हैं कि आप ये जरूर लगेगा कि हम सोने के गिलास में या चांदी के गिलास में पानी पी रहे हैं, परंतु उस जल को आप शीतल नहीं कर सकते। नहीं, पर आपने भोजन की भी बात की है। जी, भोजन की भी बात की। उसके लिए भी क्या अक्षय पात्र का इस्तेमाल किया? देखिए, बहुतायत जो समझदार लोग हुआ करते थे पहले, आप देखें वो कांसे की थाली में या फिर चांदी की थाली में भोजन करते। जी बिल्कुल, राजा महाराजा भी करते थे, आज भी कई लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उस धातु का महत्व है, वह भी, चांदी भी शीतलता प्रदान करती है, भोजन में शीतलता प्रदान करती है। कांसा भी शीतलता प्रदान करता है, परंतु उसमें खटाई का उपयोग नहीं किया जाता है, पर शीतलता प्रदान करता है।
आपके भोजन को और रस युक्त बनाता है, जी उसके बाद में जब आप उससे भोजन उस थाली में या उस पात्र में आप करते हैं जी तो उससे आपका उदर भी ठीक रहता है, उदर में भी शीतलता रहती है। तो अक्षय पात्र के रूप में यदि हम उसको देखते हैं तो अक्षय पात्र उसे नहीं कह सकते, पर हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि उन पात्रों के माध्यम से भी हमारे जीवन में शीतलता आती जी जी है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। जी और जो हमारा कहने का आपसे आशय है अक्षय पात्र का, जी वो ये है कि जब हम किसी दान करते हैं भोजन का या किसी अन्न का दान करते हैं तो हमारे अंदर इतना सामर्थ्य हमेशा प्रभु कृपा से बना रहे, वह पात्र इतना हमेशा भरा रहे कि हम उससे निरंतर दान करते रहें, इसलिए उसे अक्षय पात्र रूप में कहा जाता है। जी स्कॉन का भी एक प्रकल्प है अक्षय पात्र का, बैंगलोर में ये है जहाँ तक, और करीब करीब वो पर डे 1 से 1.5 लाख लोगों को भोजन कराते हैं। अच्छा और उस प्रकल्प का नाम भी अक्षय पात्र है। वाह मतलब ये है कि उनका जो ये प्रकल्प है भोजन कराने का, दान करने का, जी ये निरंतरता से चलता आ रहा है, इसीलिए उसका नाम भी अक्षय पात्र है। जी तो जिस भोजन का, जिस दान का क्षय ना हो, वह अक्षय पात्र है। जी अक्षय पात्र की जो आप चर्चा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया है अच्छा 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 महाभारत काल में। और जब सारे ऋषि जो है एक साथ भोजन करने के लिए पधारे, भोजन की व्यवस्था नहीं, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया है। उस अक्षय पात्र में बना हुआ जितना भी अन्न था वो कभी उसका क्षय नहीं होता था, कभी समाप्त ही नहीं होता। अच्छा इस कारण से उस अक्षय पात्र की विशेषता तब से चली आ रही है। जी और जहां अक्षय पात्र होगा वहां कभी भोजन की कमी, अन्नपूर्णा की कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अन्नपूर्णा की तिथि भी आज अक्षय तृतीया में जी मानी जाती है। अन्नपूर्णा का भी जन्मोत्सव माना जाता है, जी इसलिए कभी इसकी कमी नहीं है। जी यदि हमारे अंदर दान की सामर्थ्यता है और हम दान नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे क्षय तो हो ही जाएगा। जी बिल्कुल। इसमें गज केसरी योग भी है क्या? गज केसरी योग भाई साहब जो चंद्रमा और गुरु से बनता है, जी दोनों की युति जो है वह गज केसरी योग बना। अब जब ऐसी स्थितियां बनती हैं तो गज केसरी योग जरूर निर्मित होता है, परंतु इस बार ऐसा किसी प्रकार का योग इसमें नहीं बने। अच्छा अच्छा अच्छा। अक्षय तृतीया पर यदि देखा जाए तो विभिन्न जो राशियां हैं उन पर कुछ प्रभाव के बारे में आप बता सकते हैं, क्या प्रभाव अक्षय पड़ेगा? तृतीया पर राशियों पर विभिन्न जितनी भी 12 राशियां उन पर जरूर प्रभाव पड़ता है जी पर आप सबसे पहले ये समझे कि अक्षय तृतीया का मुहूर्त कब का है। जी तो अक्षय तृतीया का जो शुभारंभ है, वैसे तो अगर देखा जाए तो 20 तारीख को अक्षय तृतीया जो तिथि है यह 10:44 तक रहेगी। अच्छा मतलब जो भी हमारा दान इत्यादि के कार्य हैं वह 10:44 के पहले हो जाएंगे। जी दूसरा 19 तारीख को अक्षय तृतीया प्रारंभ हो रही है दोपहर को 1:06 से तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है, और 20 तारीख को इसका समापन हो रहा है 10:44 तक। जी तो 20 तारीख को ही अक्षय तृतीया मानी जाएगी, तृतीया तिथि ली जाएगी, जी और 19 तारीख को परशुराम जयंती, जैसा आपको पहले जी बतलाया गया। जी चूंकि रोहिणी नक्षत्र जो है वह 20 तारीख को मिल रहा है, इस कारण से तृतीया तिथि उस दिन ली जाएगी और उसी दिन वैनायकी चौथ भी मानी जाएगी। अच्छा तो इसीलिए 20 तारीख को भगवान का पूजन करना चाहिए, दान इत्यादि करना चाहिए, स्नान आदि करना चाहिए। आप पवित्र नदी में, तालाब में आप जो है स्नान कर सकते हैं। जी अगर इन कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि आप नहीं भी कर सकते तो घर में भी अगर गंगा जल है, नर्मदा जल, तो उससे भी आपको अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का या शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का भी पूजन किया जाता है, भोग इत्यादि लगाया जाता है, और फिर जो है आप दान करें। तो दान में जितनी भी शीतलता प्रदान करने वाली वस्तु है, जैसे इस समय आम का दान किया जाता है, पात्र का, मिट्टी के पात्र का दान किया जाता है, सत्तू इत्यादि का दान किया जाता है, जौ का दान किया जाता है, शक्कर हो गया, गुड़ हो गया, बेल हो गया, ये सारी वस्तुएं जो है ये दान के रूप में की जाती हैं। और इस दिन विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जो आप स्वर्ण
खरीदते हैं, इसका क्षय नहीं होता। जी स्वर्ण का दान का भी महत्व बतलाया गया है कि जिससे हमारे जीवन में निरंतर दान की प्रवृत्तियां बनी रहे। जी इसलिए स्वर्ण दान, गौ दान, रजत दान, पात्र दान, ये सारे दान जो है इस दिन बतलाए गए हैं कि ये करना चाहिए। हालांकि पंडित जी सोने की कीमतें तो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, अभी युद्ध सीज फायर हुआ है उसके बाद फिर बढ़ गई हैं। अब इसमें जो है एक विशेष वर्ग ही दान कर पाएगा सोने का, बाकी का तो ऐसा है कि जो दान आपने बताया शीश दान तो लोग कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि स्वर्ण दान जरूरी नहीं है कि हम उसी प्रकार से जो आप जैसे किसी को हमने दान कर दिया उसी प्रकार से है जी। नैमित्तिक रूप से भी हम उसको कर सकते हैं दान, बट जैसा अभी आपने कहा कि कीमतें बढ़ चुकी हैं, वाकई में सत्यता है कि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं जी। और जैसे ये युद्ध विराम होगा तो इसके बाद में ये स्थितियां और भी बढ़ेंगी। तो अक्षय तृतीया का समय आ रहा है, इस दिन लोग परचेजिंग भी करते हैं स्वर्ण की, तो अच्छा है और उस दिन कर भी सकते हैं जिससे आगे भी उसको उनका फायदा मिल सके। कुछ राशियों पर बता पाएंगे जी? क्या राशियों पर अभी चर्चा चल रही थी जी, तो हर राशि पर अलग अलग इसका प्रभाव पड़ता है जी। ग्रहगत जो स्थितियां हैं वह बहुत सामान्यता अच्छी चल रही है जी। तो चूंकि मंगल, शनि और बुध की युति एक साथ रहेगी इस समय पर जी। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य उच्च का है, मेष राशि पर है, तो मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा इसमें फल मिलेगा जी। उनके जो बिगड़े हुए कार्य, जो रुके हुए कार्य हैं विशेष तौर पर, ये कुछ बनने की संभावनाएं बहुत अच्छी बनती है। चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि पर चूंकि है तो वृष राशि वालों को इसका लाभ अवश्य मिलेगा, परंतु इनके जीवन में कुछ अनावश्यक तनाव बढ़ सकते हैं। अच्छा। सोचने का क्रम बढ़ सकता है जी। क्योंकि वहाँ जो शुक्र है वह भी उस राशि पर अभी वर्तमान समय में गोचर कर रहा है, तो ऐसी स्थितियों के कारण उसमें जरूर कुछ तनाव की स्थितियां उसमें बढ़ाता है। मिथुन राशि वालों के लिए चूंकि मिथुन राशि से अगर विचार किया जाए तो लग्न में गुरु आता है उसमें, और यह उनके कार्यों की बाधाओं को दूर करने के साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी रुचि बढ़ाता है जी। कुछ धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाएगा, लेखन के कार्य में रुचि बढ़ाता है, साथ ही साथ कुछ जो एग्जाम्स वगैरह जो बच्चे दे रहे हैं या जिनके एग्जाम्स रुके हुए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। अच्छा। बहुत फायदेमंद उनके लिए रहने वाला मिथुन राशि वाला। अच्छा। कर्क राशि के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है जी। और सिंह राशि पर देखा जाए तो सिंह राशि पर चूंकि केतु अभी वर्तमान में गोचर कर रहा है जी। और यदि उसको लग्न माना जाएगा तो वात के रोग, शीतांश के रोग, ये सब स्थितियां ये बनाता है जी। भूमि संबंधी कुछ जो विवाद हैं जो पुराने चले आ रहे होंगे ये निपटने की स्थितियां बनते हैं, कुछ इसमें उलझने जो थी वो सुलझने की ओर आएंगी जी। कन्या राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है, कुछ उदर विकार संबंधी परेशानियां बढ़ सकती, कुछ अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ अपच की प्रॉब्लम इस समय पर जो है कन्या राशि वालों के लिए भी आ सकती है, इसलिए उनको विशेष तौर पर इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मेष का सूर्य आया हुआ है तो यह भी स्थितियां बनाता है। तुला राशि वालों के लिए समय बहुत अनुकूल है और उनको बहुत ज्यादा इसका फायदा ही मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि कराता है जी, यश की प्राप्ति कराएगा। और जो लोगों में जैसे राजनीतिक अगर बात की जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में भी ये सफलता दिलाएगा या राजनीतिक क्षेत्र में जो है वो प्रगति उनको दिलाएगा जिनसे संबंधित तो इनके लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय कठिन होता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि इनके कार्यों में बार बार बाधा आती है और निरंतर अभी आती रहेगी। थोड़ा सा समय इनको निकालना चाहिए और बहुत ज्यादा उत्सुकता में कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा उत्सुकता में कार्य करने के कारण भी इनको नुकसान होता है। कई बार फास्ट डिसीजन लेना भी नुकसानदेह होता है जी, बिना सोचे विचारे कार्य करने से भी नुकसान होता है, तो ऐसी स्थितियों से इनको बचना चाहिए। धनु राशि वाले के लिए समय बहुत उपयुक्त है। मकर राशि और कुंभ राशि इन दोनों के लिए ये समय जो है अक्षय तृतीया का ये लाभकारी है और कुछ नए कार्य बनेंगे, कुछ खरीदारी भी होती है
भूमि संबंधी कार्य भी बनते हैं, साथ ही साथ पुराने विवाद जो है वह भी सुलझने की स्थिति में आ सकते हैं, या फिर उनमें कुछ ना कुछ समाधान उनका निकल सकता है। ये और जो मीन राशि है, मीन राशि के लिए समय अच्छा, बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि मीन राशि में मंगल, बुध और शनि की युति भी है जी और इन तीनों की युति जो है उन्हें सर्व बाधाओं से दूर करती है, इसलिए मीन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय जी। अब जिनके लिए अच्छा है वो तो अच्छा है, अब जिनके लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो उसके लिए वो क्या कुछ करें, कुछ प्रयास करें कि थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। सिर्फ अक्षय तृतीया में ही नहीं, हाँ ऐसे राशि जिनके स्थितियां ठीक नहीं है जी या जिनको फल अच्छे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उनको अभी निरंतर पूरा वैशाख के माह में जी इन्हें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अच्छा चाहे कोई भी राशि वाला, जी जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर वो करते हैं या सुनते हैं, नर्मदा में स्नान करें आप, गंगा में स्नान करें या घर में ही पवित्र स्नान करें, आप नित्य प्रतिदिन पूरे वैशाख में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें जी या भगवान विष्णु का अर्चन करें, जी 1008 नामों से अर्चन करें, जी उससे भी आपको लाभ मिलेगा। जी क्योंकि भगवान विष्णु का ये माह भी माना जाता है, पूरा मास। तो ऐसी स्थितियों के लिए सबसे अच्छा है कि आप भगवान विष्णु का पूजन करें, जी उनकी कृपा से आपके कार्य। जी पूरी चर्चा में आपने जो आखिर में जो चीज़ बताई है वो निश्चित रूप से बहुत ही फायदेमंद चीज़ बता दी कि किस प्रकार से पूजन करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना है, पूजन करना है। तो ये निश्चित रूप से हमारे साथियों के लिए, दर्शकों के लिए बहुत ही लाभ प्रदान करेगा। एक विशेषता भी है जी। तिथि की। जी पहला तो परशुराम जी का तख्तोत्सव, जी जो कि हमारे अष्ट चिरंजीवों में से एक है, जी हमारे ब्राह्मणों के आराध्य भी है। जी दूसरा, जो हमारे विष्णु के 10 अवतार हैं, जी उनमें से एक अवतार भी है भगवान परशुराम, जी तो इसलिए इनका प्रकटोत्सव मनाया जाता है। जी दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि जो समुद्र मंथन है वह भी प्रारंभ हुआ, वह भी अक्षय तृतीया से ही प्रारंभ। अच्छा अच्छा जी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से ही प्रारंभ हुआ। जी जो त्रेता युग का प्रारंभ, सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी जो है वह भी आज अक्षय तृतीया की तिथि से ही प्रारंभ माना जाता है। अच्छा अच्छा तो अक्षय तृतीया की एक विशेषता नहीं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस कारण से इसका महत्व जो है वह हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पंडित जी, अक्षय तृतीया का आपने बहुत बढ़िया तरीके से महत्व बताया। निश्चित रूप से हमारे दर्शक इससे लाभान्वित होंगे। साथियों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। अगली बार फिर किसी नए विषय पर किसी नए मेहमान के साथ चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम।